मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये अंदाज़ा लगाया है और तजर्बा करके देखा है कि जो दवाइयाँ डॉक्टर अपने मरीज़ों को लिख के देते हैं, आम तौर पे मरीज़, तमाम मरीज़ नहीं लेकिन बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल उस तरह वो दवाइयाँ नहीं लेते। मिसाल के तौर पे जब हम एंटीबायोटिक्स लिख के देते हैं तो फिर हम बताते हैं कि 5 दिन खानी है या 7 दिन खानी है या 9 दिन खानी है। अगर मरीज़ को 2-3 दिन खाने के बाद आराम आ जाए तो वो छोड़ देता है उसको। दिस इज़ वेरी बैड। इससे क्या होता है कि जो आपके जरासीम होते हैं जिसके लिए आपको एंटीबायोटिक दी हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उन जरासीमों को या तो हमने बिल्कुल अदमुआ छोड़ना नहीं है, उनको बिल्कुल ख़त्म करना होता है। तो इसलिए एंटीबायोटिक में तो बहुत एहतियात करनी चाहिए। डॉक्टर जिस तरह कहता है उस तरह आप लें। अच्छा, इसी तरह कुछ और दवाइयाँ होती हैं, डॉक्टर लिख के देता है कि एक गोली सुबह दोपहर शाम खानी है या सुबह शाम खानी है। तो जो मरीज़ है, ये देखिए हमारी एक अजीब सी आदत बन गई हुई है कि हम जिस तरह बाज़ार में जब कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसकी कीमत घटाते हैं ना। यानी उसने कहा कि जी ये चीज़ 500 रुपये की है, तुम कहेंगे नहीं नहीं तुम 400 रुपये की दो हमें, 300 रुपये की दो हमें। तो इसी तरह हम अपनी हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ करते हैं कि दवाई हमें 3 दफ़ा खाने के लिए लिखी गई है लेकिन हम कहते हैं कि नहीं नहीं बस 2 दफ़ा खा लें तो काफ़ी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर दवाई की हाफ़ लाइफ होती है। अगर वो ख़ास तौर पे मिर्गी की दवाइयाँ, इसी तरह कुछ और ऐसी मेडिसिन होती हैं कि जिनको अगर वक्त के ऊपर उसकी कमी पूरी ना की जाए तो उसका बहुत शदीद नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ। तो इसलिए अपनी मर्ज़ी से दवाइयों को कम नहीं करना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ मैंने ये देखी है कि कुछ दवाइयाँ, ये तो हमारे यहाँ मशहूर है ना कि सेल्फ़ मेडिकेशन, कि कोई हमारा रिश्तेदार या कोई दोस्त आके बताता है कि नहीं जी मैं ए गोली खाई थी और मुझे बड़ा फ़र्क पड़ा था तो मैं भी वो गोली खाना शुरू कर दूँगा। ऐसा नहीं है। हर आदमी की बीमारी मुख्तलिफ हो सकती है, उसकी बायोकेमिस्ट्री अलग हो सकती है और जिस मकसद के लिए आप दवाई दे रहे हैं वो डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए ये चंद एक बातें हैं जिनका आप बिल्कुल ध्यान रखें और कोशिश करें कि जब दवाइयाँ ख़रीदें तो अच्छे मेडिकल स्टोर से ख़रीदें हमारे यहाँ। और ये भी ज़रूर देखा करें कि उसकी एक्सपायरी डेट आपकी नज़र में होनी चाहिए। मुझे याद है बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जब पेशेंट्स आते हैं और आके बता रहे होते हैं ना कि हम ठीक नहीं हो रहे और वो दवाइयों का लिफाफा भी लेकर आते हैं, तो मैं सबको पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ और कई दफ़ा मुझे पता लगता है कि वो दवाइयाँ आउट ऑफ डेट हो चुकी थी, एक्सपायरी आ चुकी थी। ज़ाहिर है एक्सपायरी की दवाइयाँ नुकसान दे सकती हैं, फ़ायदा नहीं दे सकती। फिर इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने नोट की है, वो ये है कि अपने तौर पर किसी को भी आप सजेस्ट ना करें। एक तो है ना कि लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ घर के अंदर एक आध फैमिली मेम्बर जो है वो ख़ुद को डॉक्टर समझता है। इसी तरह फैमिली के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं या किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे 1-2 साहब ऐसे होंगे जो डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, आलिम दीन बनेंगे या कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, उनको इल्म हो सकता है और उस इल्म का मतलब ये नहीं है कि आप उसको प्रैक्टिस करें और एक्सरसाइज करें। और आखिरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, प्लीज़ गूगल पे ज़्यादा रिलाई ना किया करें। देखिए गूगल पे जब आप जाते हैं ना कटाक करके, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का बैकग्राउंड नहीं पता होता आपको उसके जो कॉन्टेक्स्ट होता है असल में जिसे कहते हैं वो नहीं पता होता और तरीका दवाई का इस्तेमाल करने का, मिकदार को खाने का, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो डॉक्टर ही समझ सकता है। हाँ, जब आप बीमारी के साइड इफ़ेक्ट पढ़ते हैं तो अब देखिए उस बीमारी जिसकी दवाई आपको लिख के दी हुई है उस पर कई दफ़ा 12-14 या बाज़ औक़ात 50 साइड इफ़ेक्ट भी लिखे होंगे। तो आप उनमें से एक को पकड़ लेते हैं और आप कहते हैं कि नहीं मैंने ये दवाई नहीं खानी। ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है, डिस्कस इट विद योर डॉक्टर एंड लेट हिम डिसाइड। और पूरी दुनिया में इसी तरह होता है, सिवाय पाकिस्तान के। या मैं एक दफ़ा बांग्लादेश गया था, वहाँ पे मैंने देखा था। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।